विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस तक जारी किया गया है। 19 मार्च तक पूरे मामले में जवाब मांगा गया है कि आप अपने जवाब को 19 मार्च तक दाखिल करें। अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन जारी रहेगा जब तक नए आदेश नहीं आ जाते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट में पक्षकारों से कई तीखे सवाल भी पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम पहली नजर में अस्पष्ट है, यानी कि वो क्लियर नहीं है और हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, न कि जाति के उसी पेंच में फंसे रहना चाहिए, क्योंकि हम जातिगत भेदभाव से अब भी जूझ रहे हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी ये हालात बने हुए जो चिंता का विषय है। लिहाजा सुरक्षा जरूरी है, उनके लिए व्यवस्था हो जिन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजों को हम अलग थलग नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम को लेकर सीधे तौर पर यह कहा कि फिलहाल इन नियमों पर रोक रहेगी। पुराने नियम यानी कि 2012 वाले नियम नए आदेश के लागू होने से पहले बरकरार रहेंगे और ऐसे में केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, यूजीसी को जवाब देना होगा और इसके लिए कमेटी बनाइए। और हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं विकास गर्ग जी, वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और कानून के शब्दों में कानून की व्याख्या बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक साधारण मानुस कैसे समझे? देखिए कि आज ये जो पिटीशन फाइल हुई है, हम जो कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से रेगुलेशंस आई हैं तब से हर यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं जहाँ पे लोग बाहर आए हैं, समाज के लोग आए, स्टूडेंट्स का पूरा जमावट सब जगह बाहर आए, उन्होंने सबने आके इसको अपोज किया कि भैया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो रेगुलेशन लेके आया उसके अंदर उस रेगुलेशन का नाम तो इक्विटी है, मतलब उसके अंदर वर्ड यूज हुआ है इक्विटी। बट जो पिटिशनर ने विष्णु शंकर जो पिटीशन फाइल की है, इस पिटीशन में उन्होंने बेसिकली उस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बोला कि भाई उसमें एक वर्ड यूज किया ओनली फॉर दी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैक्स, तो उसको लेकर उनकी एक वो है इनको ये वॉयलेट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है आज कि लैंग्वेज है, जो आपने अभी बोला कि वो लैंग्वेज जो है वो वेग है, और वेग लैंग्वेज अगर इस लॉ में रेगुलेशंस में नहीं है, रूल रेगुलेशंस में, तो उससे और ज्यादा इक्विटी खराब होगी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ने वहां पर ये लैंग्वेज करना कि क्योंकि अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या किसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ भी अगर उनके साथ एट्रोसिटी होती है तो उनके लिए अलग से एक्ट्स बने हुए हैं जो कि वो अपना एक्शन ले सकते हैं। बट एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इस तरह के रेगुलेशंस बनते हैं जिसमें ऐसी वेग लैंग्वेज यूज हो, तो उसी को देखते हुए ऑर्डर किया है कि अभी हम इसको एबियंस में रख रहे हैं, पॉज कर रहे हैं इसको। बेसिकली पॉज का बटन दबा दिया कि भाई अभी रेगुलेशंस पे आप कुछ काम नहीं करेंगे, अभी एक्सपर्ट्स कमेटी बनेगी और वो इसकी लैंग्वेज को देखेंगे और लैंग्वेज को इसको अमेंडमेंट करेंगे। ठीक, विकास गर्ग जी, चूंकि आपने कहा कि अभी फिलहाल इसे ऐसे समझे कि इसे पॉज कर दिया गया है, लेकिन ये पॉज है, ये कभी भी लागू हो सकता है। क्या ये सुधार की तरफ पॉज है? क्या हम इसे इस रूप में समझें? हाँ बिल्कुल। अगर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर नोटिस इशू किया है यूनियन को, और यूनियन ने आज टाइम लिया है कि वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे इसमें, और वो इसको देखेंगे भी जरूर, और यूनियन की तरफ से हम भी रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया को अलग अलग मैटर्स में। तो यूनियन ऑफ इंडिया जब भी ऐसे कोई नोटिस होता है तो यूनियन ऑफ इंडिया अगर आज चाहती है तो अपोज करती है उसको कि एडवांस नोटिस स्टेज पे, बट यूनियन ऑफ इंडिया ने नोटिस एक्सेप्ट करके रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है, जो 19 मार्च के लिए नेक्स्ट डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तब तक के लिए इस पे स्टे लगा दिया है। तो किसी अच्छी चीज के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए हम ये नहीं बोल सकते बिल्कुल भी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव नहीं चाह रही है। सभी के लिए है, ना सिर्फ जनरल कैटेगरी बट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लासेस, जितने बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं हायर इंस्टीट्यूशन में या बड़े जो भी वहां पे पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट जो वहां पर आ रहे हैं,
3C में ये स्टूडेंट वर्ड यूज करते हैं बिल्कुल। बैकवर्ड का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बजाय, क्योंकि रेगुलेशन है फॉर द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट सब समान है वहां पे आने के बाद, और अगर उनमें कोई भेदभाव होता है किसी भी तरीके का, मैंने अभी एक और आई वाज मैं देख रहा था एक बार, एक अक्टूबर में एक प्रिजन मैनुअल पे भी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस टाइम चंद्रचूड़ सर होते थे, उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच ने प्रिजन मैनुअल 2016 में भी कुछ चेंजेस किए थे कि आर्टिकल है, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी। कोर्ट ने नोटिस इशू किया और स्टे किया, एविडेंस में रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी करते हुए ऑब्वियसली इस चीज को माना है कि हाँ इसकी लैंग्वेज वेग है। तो ये हमारा मानना ये है। बिल्कुल विकास गर्ग, चूंकि आप कानून को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो क्या ये मानकर चलें कि जो अब कमेटी बननी चाहिए जिसका सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया है, उस कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें सुरक्षा का भाव महसूस हो कि भाई ठीक है हमारा रिप्रेजेंटेशन इसमें है तो हमारे हितों की अनदेखी नहीं होगी? देखिए, जब भी कोई रेगुलेशन बनता है, ये रेगुलेशन बनाया बोर्ड ने, यूजीसी बोर्ड जो अपना चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, उन्होंने अपना रेगुलेशन बनाया। तो रेगुलेशन के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसको कोई एक पर्टिकुलर जाति है उसमें हम ये कहें कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर भी ये लोग होने चाहिए। सुझाव सबका ही लिया जाता है और आगे भी लिया जाएगा। यूनियन कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती कि आपने सिर्फ एक गज के लिए बना दिया। अगर ये कोई ऐसा एक्ट नहीं बना, बट ऑब्वियसली इसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो जनरल कैटेगरी को या एक वहां पर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है। इसको इक्विटी के लिए मैं नहीं मान सकते कि इक्विटी के लिए बनाया गया है ये रेगुलेशन। ये इक्विटी को खराब करने के लिए सेक्शन 3C की लैंग्वेज, जो रूल्स 3C की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को चेंज करना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्राइम साइड देखते हुए स्टे लगाया है। अदरवाइज सिर्फ नोटिस भी हो सकता था और यूनियन अपना रिप्लाई फाइल करती और ये पॉज ना होता। बट कोर्ट ने अगर पॉज किया है तो इंटरिम ऑर्डर भी एक रिलीफ है आज की डेट में। बिल्कुल। और जो शंका स्टूडेंट्स के मन में या फिर उस वर्ग के अंदर में थी कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है या ये नियम जो बन रहे हैं वो अनुचित है, हमें एक वर्ग को अलग थलग छोड़ा जा रहा है और वो भी शिक्षण संस्थानों में ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, कम से कम उनके अंदर ये विश्वास जगा है कि उच्च न्यायालय से उनके हितों की रक्षा की जा रही है, उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए विकास गर्ग जी। हमारी संवाददाता हमारे साथ विनीता जुड़ गई हैं, उनके साथ एक कंप्लीट स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस शंका से भी जूझ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि नहीं, बदलाव समय की जरूरत होती है और अगर बदलाव के साथ कोई चीज आ रही है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। विनीता, स्टूडेंट्स से अगर आपकी उन बीच मौजूदगी है तो जरा उनसे ही जानिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी का ये फैसला, अभी का जो निर्णय जिसमें पॉज बटन दबाया गया जैसा विकास गर्ग कह रहे हैं, उसे वो कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का आप कह रही हैं कि उन्होंने स्टे लगाया है, अभी रोक लगाई है, कहा है कि अभी जो नियम है स्पष्ट नहीं है, भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। छात्रा भी हमारे साथ है क्योंकि भविष्य में ये जो एक्ट है इन लोगों को ही फेस करना है। जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉज बटन दबाया है, फिलहाल अभी वो लागू नहीं हो रहा, अगली सुनवाई तक। कैसे देखती हैं इसे? जो अभी लागू नहीं हो रहा अगले सुनवाई तक, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि अभी इस पे रोक लगाया गया है। ऐसे तो मतलब ये दोनों पक्षों में ही सही है, बात किस पक्ष के बारे में की जाए, लेकिन अभी स्पष्टीकरण इसका होना जरूरी है, तो ये अच्छी बात है, हम लोग इससे सहमत थे, खुश। ये लग रहा है कि अगर ये लागू जो बातें चली थी, जिस तरीके से विरोध हो रहा था, तो क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है भविष्य में? हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अगर जब उतर जाएंगे कि हाँ मुझे मतलब बिना मतलब के भी कोई केस कर देना दुश्मनी के बेसिस पे, तो ये गलत इस्तेमाल इसका हो सकता था। कुछ जो ST/SC वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि उनके लिए कोई बढ़िया कानून नहीं है। अभी कुछ लड़कियों से बातचीत भी हो रही थी तो उनके पक्ष के लिए कानून बनाया गया, वो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये कानून लागू होगा तो जैसा आप कह रही है कि उसका गलत इस्तेमाल, तो चांसेस है कि उनके पक्ष के लिए कानून तो बने लेकिन उसका गलत इस्तेमाल होगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। जैसे ये जो अभी जो लागू हो रहा है ये SC/ST के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको इसकी नीड है। जैसे अगर इसी से हम अपने गलत फायदे के लिए इसको यूज करेंगे तो ये गलत बात है, लेकिन अगर इसको सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए, इस UGC के
नियम को, तो फिर ये बेनिफिशियल है और होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों में सुनना अनिवार्य है किसी भी चीज के लिए। जैसे अभी ये कह रही थी कि दोनों पक्षों का सुनना जरूरी है और जिस तरीके से इस्तेमाल करने के ऊपर है कि आप उस एक्ट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ लोग सही भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग उसका गलत भी इस्तेमाल करेंगे और ऐसे में जब गलत इस्तेमाल होगा तो किसी का करियर भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वैसे में करियर बर्बाद होने का पूरा रहेगा, क्योंकि बहुत लोग अपने पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए भी इस नियम का गलत फायदा उठा देंगे। किसी को कुछ पता नहीं रहेगा और अचानक से उस पर केस चला जाएगा तो उस इंसान का तो पूरा करियर, आगे का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज का बहुत गलत फायदा उठा। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे स्टे लगाया, यूजीसी पे स्टे लगाया, तो ये बहुत अच्छे की बात है कि अभी फिलहाल स्टे लगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी इस पे क्लियर नहीं किए गए। ये एक बार फाइनल क्लियर हो जाते तो उसके बाद अगर लगता है तो फ्यूचर में शायद से इस पे कास्टिज्म ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो बीच में लोगों के। यूजीसी के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि उसमें स्पष्टता की कमी है। आपको क्या क्या लगता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए सही नहीं है? पॉइंट्स अगर देखा जाए तो जैसे उन्होंने ये दिया था कि अगर कोई केस कर रहा है तो फिर जो केस कर रहा है, जिसपे केस हो रहा है, तो वो उस इंसान का इन्फॉर्मेशन नहीं बताया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इसमें कोई भी कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है। जिनके साथ वो जो पीड़ित इंसान है, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, वो अपनी सेफ्टी पर्पज पे वो अपना आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, लेकिन जो गलत पर्पज पे अगर किसी पे केस डाल रहा है तो उसकी आइडेंटिटी छुप रही है। वो बिल्कुल विनीता, तो स्टूडेंट्स की चिंता इस बात को लेकर थी कि भाई अगर उनके ऊपर कोई जानबूझकर या विद्वेषपूर्ण भावना के साथ कोई मामला दर्ज करा देता है और फिर उसे इस बात का भी अधिकार ना हो कि ये मामला किस वजह से और किसने कराया है, तो ये अनुचित है और ये अस्पष्टता इसमें दिखती है। विकास गर्ग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विकास जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, स्टूडेंट्स बहुत क्लियर हैं, उन्हें ये लगता है कि नियम जो लाए गए यूजीसी की तरफ से वो ठीक है, लेकिन संशोधित नियम होने चाहिए। जो चिंता स्टूडेंट्स की है वो वर्ग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिहाज से सोचिए कि एक स्टूडेंट को आपने ये विशेषाधिकार दे दिया कि भाई आप अगर कोई गलत आरोप लगाते हैं और वो गलत साबित भी हो जाता है तब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा एक वर्ग ऐसा है जिसके स्टूडेंट को ये भी अधिकार नहीं है कि वो ये जान सके कि उसके ऊपर आरोप किसने लगाया और क्यों लगाया। बताता हूँ कि मेरा मानना ये है कि अगर आप इन रेगुलेशंस को देखेंगे ना, इन रेगुलेशंस के अंदर एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इसको रेगुलेशन 2 में ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है इन्होंने, जिसमें लिखा है टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ, ये जो पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लिखा है, इसको रूल रेगुलेशन 3C के साथ अगर हम पढ़ें तो 3C को ही चैलेंज किया पिटिशनर ने, विष्णु शंकर जी ने। और पिटिशनर ने जो चैलेंज किया उसी को देखते हुए कोर्ट ने बोला कि इसके अंदर अनियमितता है, इसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है। और यही सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि स्टूडेंट्स सब एक है वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर मैंने बार बार एक ही बात कहूंगा कि अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ कुछ भी एट्रोसिटी होती है तो उनके लिए रूल रेगुलेशंस हैं, उनके लिए एक्ट है, एट्रोसिटीज एक्ट है, बड़ा सख्त नियम है। अगर उनके लिए साथ कोई भी गलत चीज होती है तो एक्ट के अकॉर्डिंगली दे कैन मेक ए कंप्लेंट। बट इस रेगुलेशन के अंदर ये वर्ड यूज करना, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पॉज किया है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अभी स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल जो कि वेग नजर आते हैं ये नहीं होना चाहिए और इसीलिए केंद्र सरकार ने उसकी तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि इसमें अमेंडमेंट कीजिए, सुधार कीजिए, सुझाव भी और उसके साथ बदलाव भी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जैसे ही ये फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिलहाल जिस पर रोक लगाई गई, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। ये मोदी जी की सरकार है जहां सभी के साथ न्याय होता है। तो सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं और जो लोग ये घटिया राजनीति कर रहे थे यूजीसी के निर्णय को लेकर के, मैं उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है
क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये नरेंद्र मोदी ने वही काम किया है आज तक जो अभी तक देश के हित में नहीं हुआ है। चाहे 370 धारा को हटाना, चाहे ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों के, गरीबों के, कमजोर के लिए 10% का आरक्षण देना, चाहे शेड्यूल कास्ट, चाहे ओबीसी को सरकार कानूनी मजबूती देना, ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो भारतवंशियों के लिए हित की चिंता करते हैं, चौमुखी विकास की चिंता करते हैं। हमारे तो दाहिना हाथ में दर्द हो तो भी मुझे ही दर्द होगा, बाएं हाथ में दर्द हो तो मुझे ही दर्द होगा। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो सभी के हितों की रक्षा की बात करते हैं और इसीलिए इस रूप में इसे देखा और समझा जाना चाहिए। संवाददाता संजय हमारे साथ देखिए सीधे रांची से लाइव जुड़ गए हैं और उनके साथ उनके पीछे बहुत सारे युवा चेहरे दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स संभवतः ये सभी हैं। और संजय जरा इनसे ही बात कीजिए, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए आदेश तक के लिए रोक लगा दी है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले विभाग को दो तस्वीर दिखाना जरूरी है आज कि देखिए यहाँ पर हम इस समय राजधानी रांची के रांची कॉलेज में हैं। रांची कॉलेज में आप गेट पर देखिए दो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर जो है तख्ती लगा सकते हैं कि यहाँ पर आउटलेट लगे हुए हैं और उस पर लिखा है एक जो है कि आदिवासी छात्र संघ रांची कॉलेज रांची यूजीसी की इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 बिल के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान। दूसरा है इसके विरोध में ब्लैक लॉ अटैक नो यूजीसी एक्ट 2026। मतलब एक जो लगा हुआ है यहाँ पर बैनर, वो बैनर आपको समर्थन में है, दूसरा बैनर यहाँ विरोध में। छात्र यहाँ पर छात्राएं हैं, हम सीधे बात करेंगे कि ये जो आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि यूजीसी के फैसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, ये बहुत ही गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि मैं क्या कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कोई बिल या लॉ नहीं है, ये गाइडलाइन है यूजीसी की। आपको बताना चाहता हूँ पिछले वर्ष में 118% जातिगत भेदभाव बढ़ गई थी। मैं वे मुल्ला भाई का और एक बहन, क्या नाम थी उसका, पायल, उनका मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ किस तरह जातिवाद के चलते उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है, तब ना ये सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से यूजीसी ने गाइडलाइन दिया था कि इस तरह का होना चाहिए। जब आप ओबीसी वर्ग के छात्रों को, भारत में कम से कम 50% लोग ओबीसी हैं, जब आप इतने बड़े वर्ग को आप एक मौका दिए, सबको समानता का हक दिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाया, इसका हम पूरा निंदा करते हैं। देखिए, अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर छात्राएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसे देखती हैं आप? ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि छात्रा है, हर कोई का एजुकेशन का हक है, पढ़ाई का भी हक है। ऐसा नहीं है कि एसटी एससी आगे जाएंगे, ओबीसी आगे जाएंगे, जनरल को भी जाना चाहिए। जनरल के लिए भी ये चीज होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ही है, उसके लिए आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मेरा कहना है कि आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है जो रोक लगाया गया है? नहीं, गलत। हाँ, आप कह रहे हैं कि ये यूजीसी का जो फैसला था, संजय, चूंकि यहाँ पर एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि जो कानून लाए गए वो कानून उनके हितों की रक्षा करने के लिए ही लाया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही यूजीसी ने इसे बनाया। तो ये अब इस फैसले पर रोक का औचित्य क्या है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस वक्त के लिए पॉज किया है। क्या अमेंडमेंट्स जरूरी है? इसमें जो सुझाव दिए गए उन सुझावों को लागू करके आप फिर से लेकर आइए। इसे पूर्णतः रोक दिया गया या लागू कर दिया गया, ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे साथ संवाददाता गौरव भी जुड़ चुके हैं और गौरव से भी हम, और यहाँ पर जब तस्वीरें आपके सामने हैं तो इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं दो तबका जो एक तो विरोध में है और एक पक्ष में है, और ऐसे में लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आती हुई। और सीधे रुक कर लेते हैं पहले तो विकास गर्ग जी का, जो हमारे साथ सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के जुड़े हुए हैं। विकास जी, चूंकि अभी आप सुन भी रहे होंगे कि एक वर्ग जो स्टूडेंट्स का है वो ये कह रहा है कि भाई हमारे साथ तो अन्याय हो रहा था, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, फिर यूजीसी को कहा कि भाई आप ऐसे कुछ बदलाव कीजिए, उनके हितों की रक्षा कीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे कैसे आ सकता है?
नहीं, देखिए यही बात अभी हो रही है कि जो इसके अंदर लैंग्वेज है, आप ही देखिए आज जो स्टे ऑर्डर हुआ है, जो पॉज किया है आज इस रेगुलेशन को, वो इसी बेस पे किया है कि इसकी लैंग्वेज जो इतनी क्लियर नहीं है, और इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। और जब एक्सपर्ट कमेटी की बात की तो आज आप ये देखिए कि दो बैनर आपने मुझे दिखाए अभी, सबने देखे दो बैनर कि एक विरोध में है और एक पक्ष में है, और दोनों बैनर्स में अगर आज सभी स्टूडेंट्स ऐसे इस तरीके से रेगुलेशन बनेगा और स्टूडेंट्स आज ही डिस्क्रिमिनेशन पे आ गए कि आपस में बैनर्स ही अलग अलग लगा के बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज आई है जो वेग है, तो उनको भी, क्योंकि वो जानकार नहीं है इस कानून के या इस रेगुलेशंस के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज स्टे किया है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के ही पक्ष की चीज है कि अगर कोई ऐसी क्योंकि कोई भी, मेरे को लगता है ना पक्ष वाले ना इसके अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट वाले, फेवरेबल या अगेंस्ट के कोई भी पक्ष नहीं चाहेगा कि आपस में कोई भी तरह का झगड़ा हो। सब स्टूडेंट्स वहां पर बहुत अच्छी तरह ही रहते हैं सब लोग आपस में, और जहां पे इंडिविजुअल कोई कंप्लेंट होती है तो एग्रीव पर्सन का वर्ड यूज हुआ है कि एग्रीव विक्टिम्स कौन है, तो कोर्ट ने बोला है कि विक्टिम्स को प्रोटेक्शन जरूरी है। अब विक्टिम कोई भी हो सकता है, जनरल कैटेगरी भी हो सकती है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो विकास हमें दत्त उसकी जी, लैंग्वेज ठीक करने की जरूरत है, लैंग्वेज रेगुलेशन को कभी ठीक भी करने की ओवरराइड नहीं जरूरत कर है। और सकती। ये लैंग्वेज ही कानूनन तौर पर, कानून के जानकार जो कहते हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कोर्ट में। इसी लैंग्वेज की वजह से लोग अपने हितों की रक्षा या अनदेखी को लेकर सवाल तो खड़े करते हुए नजर आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए अब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उस फैसले में 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 19 मार्च को क्या केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, यूजीसी इस पर क्या जवाब रखती है, कमेटी के गठन की जो बात की गई है उस कमेटी का स्वरूप कैसा होता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, ये तमाम चीजें अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन छात्र जो हैं वो सिर्फ छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके हितों की रक्षा चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, ये जरूरी है। कोर्ट ने सीधे और साफ शब्दों में यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि भाई स्टूडेंट के हितों की रक्षा कीजिए, किसी के हित की अनदेखी ना हो जाए, आपसी एक मनमुटाव जो है वो किसी के बीच में नहीं आनी चाहिए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।